हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल पर। आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के पार्ट थर्ड का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें हम आप लोग को लगभग 75 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, ठीक है, वीडियो को, जिससे और लोग को फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है बेसिकली उसको कैसे किया जाता है। एक होता है मैनुअल ऑपरेशन, ठीक है। अगला कहता है यांत्रिक सेटिंग द्वारा, गलत। दूसरा कहता है, तीसरा कहता है स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करने के लिए। जो संयोजक होता है आजकल वो हमारा इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सिस्टम पे काम करता है। इसी लाइक दैट समझ लो, ये हमारा ये सिस्टम होता है ऐसे। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक सिस्टम होता है, ऐसे मैग्नेटिक तार होते हैं, इसमें करंट प्रवाहित होता रहता है। तो जैसे करंट प्रवाहित होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, देन आफ्टर वो कनेक्ट होता है। जैसे ही करंट डिस्ट्रॉय होता है तो हमारा क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या कहते हैं, स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करने के लिए किया जाता है, यानी कि 101 का सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 102 नंबर कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुत्थे हुए केबल से चमक आने से रोकता है, यानी कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पट्टियों और गुत्थे हुए केबल से चमक आने से रोकता है। आस्तीन नहीं, लंग्स और थिम्बल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं हमारे, लंग्स और थिम्बल्स क्या होते हैं हमारे, ये आने से क्या करते हैं हमारे, रोकते हैं, ठीक है ना। तो 102 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करते हैं। जो पैनल बोर्ड लगा होता है उसमें चूहों से रक्षा कैसे करते हैं, उसमें क्या करते हैं, क्रोमेट्स लगा देते हैं। क्या करते हैं, क्रोमेट्स लगा देते हैं। क्रोमेट्स लगाने से क्या होता है, चूहे होते हैं जो अंदर नहीं आ पाते हैं, ठीक है ना। तो यूजिंग ग्रोमेट्स होता है। फिगर में मैं आपको दिखा दूंगा कुछ देर पहले, एक फिगर होता है ग्रोमेट्स का, ठीक है। तो ये ग्रोमेट्स लगा देते हैं, ग्रोमेट्स ऐसे ही है जो वो क्या करते हैं, ग्रोमेट्स का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 104 नंबर कह रहा है कि नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना चाहिए, यानी कि किस आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए। पहला कह रहा है कि उचित प्रकार की सुरक्षा मापन प्रणाली, अच्छा, अंदर के क्षेत्र और सामने पैनल में रोशनी को इंगित करने की संख्या, लेवलिंग और केबल को हार्नेसिंग की उपयुक्त विधि, नहीं तीनों गलत है। अगला कह रहा है कैबिनेट दरवाजे की बाहर की लंबाई और चौड़ाई और सीविंग क्षेत्र, यानी कि हमारा क्या है 104 का क्वेश्चन क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेंज वेज से कैसे चलते हैं। पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग से कैसे चलते हैं, हम इसमें ऐसे करते हैं कि रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए कहते हैं, रेडियो इंटरफ्रेंस को कम करने के लिए क्या करते हैं, तो रेडियो इंटरफ्रेंस को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका 120 का 105 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा में दबाया जाता है। क्या कारण है कि मोटर हमारी डायरेक्शन नहीं बदल रही। नो बोल्ट कॉइल नहीं, नो बोल्ट कॉइल में बेसिकली क्या करते हैं, सुरक्षा प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है बेसिकली, ठीक है। अगला कह रहा है कि फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में नहीं, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे, क्या करें, रिवर्स कॉन्टैक्टर में इंटरलॉक होने के कारण, ये हमारा क्या होता है, इंटरलॉक होने के कारण ये क्या होता है, हमारा मोटर का होता है रिवर्स नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है, यानी कि कंट्रोल मेथड के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली हमारी सबसे बेस्ट होती है। सबसे बेस्ट होती है हमारी ड्राइव कंट्रोल सिस्टम, यानी कि ड्राइव कंट्रोल सिस्टम हमारी सबसे क्या होती है, सबसे बेस्ट होती है, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, किस ड्राइव को सबसे बढ़िया से क्लासीफाई किया जाता है। कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव का उपयोग करते हैं हम लोग। 108 का हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का क्या नाम है। देखो जो हमारा डीसी ड्राइव हमारा 109 नंबर कह रहा है, इसका विशेषता वक्र हमारा क्या है। पहला कह रहा है कि गति बनाम बलाघूर्ण विशेषता, नहीं हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा,
ये गति बनाम, हाँ, ये टार्क और हमारा क्या होता है, स्पीड। स्पीड और टार्क के बीच में क्या होता है हमारा, ये होता है, ठीक है ना। तो 109 का ऑप्शन ए, हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है, यानी कि जो हमारा ये चिन्हित घटक का नाम क्या है, ठीक है ना। ये ब्लॉक एक फिगर दिया हुआ है, हाँ, तो ये हमारा इसका नाम क्या, इसको को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा बेसिकली क्या है, एक डीसी बस होता है हमारा, क्या होता है हमारा एक डीसी बस। ये जो एक्स घटक हमारा दिखाएगी इसको हम क्या बोलते हैं, डीसी बस बोलते हैं, यानी कि 120 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। इलेक्ट्रिक ड्राइव जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, ठीक है। नहीं। अगला कह रहा है कि एक उपकरण एसी को डीसी में आपूर्ति परिवर्तित करता है। नहीं। अगला कह रहा है मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक, हाँ, यही हमारा क्या है, मोटर को कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्ट्रिक ड्राइव का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। 111 का सी ऑप्शन सही है हमारा है। अगला कह रहा है कि डीसी ड्राइव में बीपीओ का फुल फॉर्म, बीओपी का पूर्ण रूप क्या है। बीओपी को क्या कहते हैं, ब्रिज्ड ऑपरेशन पैनल, नहीं, बेसिक ऑपरेशन पैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेसिक ऑपरेशन पैनल, यानी कि 112 का बी ऑप्शन क्या हमारा सही है। अगला कह रहा है कि डायनेमिक्स और ट्रांजिएंट के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। डायनेमिक्स और ट्रांजिएंट के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। पहला शॉर्ट टाइम ड्यूटी, नहीं। सविराम इंटरमीडिएट ड्यूटी नहीं होता। वेरिएबल पोजीशन एंड कंट्रोल ड्राइव होता है, यानी कि परिवर्तनीय होता है, और हमारा क्या होता है, स्टैटिक्स होता है, ठीक है ना। यानी कि स्थिति नियंत्रण ड्राइव और परिवर्तनीय ड्राइव। 113 का डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अगला पढ़ते हैं, ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर क्या है। ड्राइव इसमें 15 का कह रहा है कि किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यह कम वोल्टेज की स्थिति के वाला गुण को बनाए रखता है, यानी कि 175 का डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। एक्स डी नहीं, हाँ डी नहीं, बी सही होगा इसका, ठीक है। इसका हमारा बी सही होगा। मोटर की ओवरलोडिंग की स्थिति को पता लगाता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप इस वीडियो को। 115 नंबर कह रहा है कि किसी ड्राइव की वोल्टेज अनुपात को स्थिर क्यों बनाए रखते हैं, ठीक है। स्टेटर फ्लक्स को अधिकतम बनाए रखने के लिए, न्यूनतम रोटर करंट के लिए, नहीं, हाँ, सभी। अगला डी ऑप्शन क्या करा, सभी गति पर रेटेड वाला गुण बनाए रखें, हाँ, ये हमारा सही हो जाएगा, हाँ। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किसका उपयोग करते हैं हम लोग, साइक्लो कन्वर्टर का उपयोग करते हैं। साइक्लो कन्वर्टर का 116 का ऑप्शन ए ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा, 116 का ए ऑप्शन साइक्लो कन्वर्टर का उपयोग करते हैं। ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत होती है। तो इसमें क्या होती है हमारी स्पीड सेंसिंग होती है। क्या होती है हमारी स्पीड सेंसिंग इज द राइट आंसर। 117 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, 118 कह रहा है उद्योग में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है। कौन सी मशीन इसके साथ प्रदान की जाती है। रोलिंग मशीन, एयर कंप्रेसर, शेयरिंग मशीन, भारी कार्य हेतु इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन, नहीं। इसके साथ किसका उपयोग करते हैं हम लोग, घूमने वाली रोलिंग मशीन का ही उपयोग करते हैं, ठीक है ना। 118 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 कह रहा है कि एडी करंट के लिए, एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, स्लिप कंट्रोलर, हाँ सही है। रेक्टिफायर कंट्रोलर, नहीं। एसी वोल्टेज कंट्रोल, नहीं। डीसी चॉपर, इसमें क्या करते हैं, स्लिप के माध्यम से कंट्रोलर का उपयोग करते हैं, यानी कि 119 का क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 का एक स्लिप कंट्रोलर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जॉग कुंजी का क्या उद्देश्य होता है हमारे, यानी कि जॉग कुंजी किस लिए लगाई जाती है। अगला कर स्टाफ मोटर, नहीं। स्टाफ मोटर को तो अलग सिस्टम होता है, मोटर को पुनरारंभ करने के लिए, नहीं, तो स्टार्टर के द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत। अगला कर इंचिंग ऑपरेशन के लिए, इंचिंग ऑपरेशन करने के लिए क्या करते हैं, जॉग सिस्टम का उपयोग करते हैं। 120 का सी ऑप्शन। अगला कह रहा है कि डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का क्या उद्देश्य है। एलसीडी लगाने का क्या उद्देश्य है। डीसी ड्राइव में ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी से लगाते हैं ताकि उसकी मोटर मॉनिटर किया जा सके, पैरामीटर के, कौन वोल्टेज कितना आ रहा है, करंट कितना आ रहा है, ठीक है ना। इन सभी को ज्ञात करने के लिए एलसीडी लगाते हैं, ये मॉनिटर द पैरामीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परीक्षित केबल करने का क्या उद्देश्य है। यानी कि इसके परीक्षित करने का क्या उद्देश्य है हमारा। 122 नंबर है। तो कनेक्शन के लिए आसान करने के लिए नहीं, कनेक्शन आसान नहीं, अच्छी दिखावट के लिए नहीं, यांत्रिक चोटों से बचने के लिए नहीं, विद्युतीय हस्तक्षेप को समाप्त करना आता है इसलिए इसका उपयोग करते हैं। यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। 123 नंबर कह रहा है कि एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। एसी मोटर की ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा नियंत्रण करता है। फील्ड सप्लाई यूनिट नहीं, सीमोस प्रौद्योगिकी इकाई नहीं, स्पीड बॉक्स नहीं, माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग क्या करते इसमें किया जाता है। यानी कि 123 का हमारा डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 24, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एसी ड्राइव। एसी ड्राइव का मेन उद्देश्य क्या है, मेन उपयोग क्या है, उद्देश्य नहीं उपयोग क्या है। हाई स्टार्टिंग टार्क, नो समूह ड्राइविंग टार्क, ग्रुप ड्राइविंग टार्क, मोटरों में यंत्र कंट्रोल यानी कंट्रोलिंग सिस्टम प्राप्त करने के लिए क्या लोग उसका उपयोग करते हैं। 124 का क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही। ठीक है, कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन द मोटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईजीबीटी का कार्य क्या है। यानी कि आईजीबीटी हमारा किस लिए लगाया जाता है किसी मोटर में। स्मूथिंग द इनकमिंग सप्लाई, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए। स्टेबलाइज द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द रेक्टिफायर, इट मीन्स रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करने के लिए नहीं, मोटर की शक्ति को, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है। 125 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 126, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है। हाई स्पीड के ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव हमारा बेहतर क्यों माना जाता है। हाई स्टार्टिंग टार्क, निर्माण में मजबूत के लिए, हल्की गेज के लिए, कोई ब्रश और गेज कम्यूटेशन करने के लिए। ठीक है, हाँ सही बात है। हाई स्पीड टार्क में क्या होता है, अगर ब्रश लगाते हैं तो उसमें दिक्कत ये होती है कि स्पार्किंग ज़्यादा तेज़ी से होता है। स्पार्किंग ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, उखड़ सकता है, इससे प्रॉपर तरीके से करंट हमारा क्या होता है, नहीं आ पाता है। यहाँ पे लेकिन लो स्पीड की होती मोटर होती है, मतलब हाई स्पीड की ऑपरेशन की नहीं होती, वहाँ पे क्या करते हैं, बस कम्यूटेशन सिस्टम लगा देते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या कर सकते हैं, 126 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 127, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है। यानी कि डीसी की अपेक्षा एसी का हमारा क्या फ़ायदा होता है। कम जगह चाहिए, नहीं, स्थापना और चलाने का लागत क्या होता है हमारा, कम आता है। डीसी ड्राइव की तुलना में एसी लागत भी कम आती है और स्थापना भी कम आती है। आसानी के लगाने में कम होता है, चलाने की कीमत भी दोनों कम होती है हमारी। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डीसी। 128, ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। यानी कि 128 नंबर कह रहा है कि किसके द्वारा किया था, इसको किया था, अपकेंद्री बल के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया था, अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है। 128 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 129, डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का कार्य क्या है। फील्ड सप्लाई यूनिट का क्या कार्य है, फायर सर्किट के लिए आवश्यक फायरिंग करंट का उत्पादन करना, प्रोवाइड वेरिएबल वोल्टेज टू फील्ड वाइंडिंग, नहीं ये भी गलत है। अगला कह रहा है कि मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग को चर वोल्टेज प्रदान करना, नहीं, मोटर के फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करना, ये यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। एक नियत वोल्टेज प्रदान करने के लिए क्या वेरिएबल सिस्टम लगाते हैं, जितना चाहे उतना वोल्टेज दिया जा सके मोटर को। अगला कह रहा है कि डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है, जो कि डीसी मोटर होता है उसका क्या नुकसान है हमारा। ठीक है, उच्च गति संचालन के लिए क्या होते हैं, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं ये हमारे। ठीक है ना, आएगा समझ में। अगला क्वेश्चन 131 नंबर कह रहा है कि एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल एलसीडी का क्या उद्देश्य है। यानी कि एलसीडी लगाने का हमारा क्या उद्देश्य है, ड्राइव की स्थिति को संकेत दे सके, एसी ड्राइव के पैरामीटर को निगरानी कर सके, ये हमारा सही पैरामीटर को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं बेसिकली। ठीक है ना।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा 31 क्वेश्चन ही डिस्कस किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। तो आगे आप लोग वीडियो को देखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अगर पसंद आता है तो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।